हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कड़ी फटकार दोबारा से लगी है गवर्नमेंट को, एनडीए सरकार को। उस पर कल टिप्पणी जो हुई, काफ़ी सारी डिबेट हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो आते हैं मुद्दे पर, वीडियो को शुरू करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जब इनका संज्ञान लिया तो उन्होंने केंद्र सरकार से काफ़ी सारी चीज़ें की पूछी हैं कि जब वहाँ पे ये 4 मई को घटना हुई थी तो 18 मई को रिपोर्ट क्यों दर्ज हुई, और 18 मई के बावजूद भी सरकार ने क्या एक्शन लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या काम किया, उस पर जवाब तलब किया गया। पर अभी उन्होंने काफ़ी सारी चार्जशीट में सवाल किए हैं कि क्या केंद्र सरकार को इस पर उंगली उठाने की जरूरत थी, उन्होंने कार्य क्यों नहीं करवाए, और वहां पे जब ये घटना हुई थी तो उसमें किसने उनका हाथ था जो उनको रोका गया और जो उन्होंने इस काम को नहीं होने दिया। और वो पुलिस के इस मसले से जो पुलिस ने जवाब दिए हैं उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मणिपुर जैसा मुद्दा पुलिस के सामने से अगर वो दो लेडीज को छुड़ा के ले जाते हैं और पुलिस फेल हो जाती है तो वो एरिया पुलिस को नहीं दिया जा सकता। इस पे काफी गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कल की और केंद्र सरकार को जवाब तलब करते हुए काफी फटकार लगाई और उनको बोला है कि उससे अपने साथ जो उनका वहां पे शासन चल रहा है उस पर काम करने की जरूरत है। अगर ये इस पे कुछ नहीं कर पाए हैं और इनके पास क्या रिजल्ट थे, इनको इंटीमेट नहीं किया गया था, क्या केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की तलब नहीं हुई थी, क्या पुलिस प्रशासन ने 4 मई की घटना के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट को उनको नहीं बताया था। इतने सारे जवाब तलब किए गए, इनके पास जवाबों की झड़ी नहीं लगी थी, उनके पास कोई जवाब नहीं देने को था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला है कि किसी भी कंडीशन में मणिपुर में शांति बहाल करना हमारा पहला मकसद है, और हम चाहते हैं कि चाहे केंद्र सरकार इसमें कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो वो अपनी एक जांच कमेटी बना रहे हैं और एसआईटी का निर्माण होने वाला है। उसमें सारी चीज़ों का क्लियर होगा कि पहले मणिपुर को इंसाफ दिलाना है, दूसरा वहाँ पे शांति बहाल करना सबसे पहला काम है। वहाँ की पुलिस से, प्रशासन से, अगर कोई वहाँ का जो दल है, जो भी वहाँ की घटना से प्रेरित लोग थे, वो पुलिस नतमस्तक हो गई और लेडीज को छुड़ा के ले गई। ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या पुलिस प्रशासन इस तरीके की वहाँ घटना को अंजाम दे सकता था। और पुलिस जिस दिन ये फेल हो चुकी थी तो उसने केंद्र सरकार को क्यों नहीं बताया, और केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। तो जब ये सवाल खड़े हुए उसके बावजूद ये घटना जो हुई, अगर और वहां के सीएम के जो आफन तावन में जो बयान आए थे उस वो भी संज्ञान में थे कि वहां पे कहा कि ऐसी घटनाएं तो रोज होती रहती हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2-2.5 हजार जितने भी लोगों के वहां के साथ नुकसान हुआ है, इतने लोगों के घर फूके गए, और क्या ऐसी घटना पहले हुई थी। तो उनके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वो भी लिस्ट मांगी है कि पुलिस में कितने लोगों की ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है जो इस घटना से मिलती जुलती है, और कितने लोग बेघर हो गए उसके बावजूद पुलिस ने इनको कुछ रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल इनको फिर कड़ी फटकार लगाई और बोला है कि उनके पास सारा ब्यौरा चाहिए जो इनको देना पड़ेगा। और केंद्र सरकार की तो स्पेशल खिंचाई हुई है कि इतना करने के बावजूद ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। 4 मई की घटना को पुलिस प्रशासन ने अपनी मर्जी से आंका, उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, और जो ये अंजाम हुआ ये वास्तव में भयानक था, और ऐसी भयानक अंजाम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। कौन इतना बलशाली था या किसकी देख रेख में ये काम हुआ गया जिसने वहां की पुलिस को, वहां के प्रशासन को इस पे कदम उठाने के लिए रोका। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तलब किया है, इतने संज्ञान लिए हैं, इतने सवाल इनसे पूछे गए हैं, इनके पास जवाब सोचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था कि क्या जवाब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि इतना जो आपने मर्मक कांड किया है ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होगी, और मणिपुर जैसा जो एरिया आग से जल रहा है उसको वहां पे शांति कराना हमारा पहला मकसद है। हम नहीं चाहते थे कि हम इसमें कार्रवाई करें, पर सब जब केंद्र सरकार इसमें फेल होती नजर आई, स्टेट गवर्नमेंट फेल होती नजर आई, वहां की पुलिस फेल होती नजर आई, तब मजबूरी में उनको ये केस अपने पास देख रेख में लिया गया। और अब इसके बावजूद उन्होंने एसआईटी का गठित निर्माण कर दिया है। उसके अंदर सारे पहलू को देखा जाएगा कि क्या था। वो सीबीआई की जो भी बात कर रहे थे, सीबीआई जांच से बहुत सी पार्टियां खुश नहीं थी। अब इसमें एसआईटी का गठन निश्चित है जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद होगा। और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने आज भी इस पे कुछ सीएम से कोई तलब नहीं किया, कोई उनको लगा ही नहीं कि कोई भीषण कांड हो गया है। वो अपने मणिपुर एरिया को छोड़ के दूसरे एरियो में ताकाझाकी करते नजर आए, जिससे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी स्टेट में, चाहे वो मणिपुर हो चाहे अलग कोई भी स्टेट हो, सबसे पहले अपने स्टेट में हमें भारत के अंदर शांति काम कराना हमारा काम है, जिसके लिए वो बैठे थे। पर अगर केंद्र सरकार किसी भी स्टेट में अगर ऐसा होता है और वहां के लिए नदारत हो जाती है, अपनी आंखें मूंद लेती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है,
तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, पुलिस हो, इसके लिए एसआईटी गठित हो चुकी है। अब उम्मीद की जा सकती है जो सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई थी, जो सरकारें अपने गलत कामों पे पर्दा डाल रही थी और दूसरे स्टेटों में झांक रही थी, उनसे हाथ से ये केस लिया जा चुका है और वहां पे पुलिस प्रशासन भी एक तरीके से फेल था। तो ये मिलिट्री के पास जा सकता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ और भी चीज़ों का निर्माण करेंगे ताकि जाके मणिपुर में ये शांति बहाल हो। और केंद्र सरकार की जो किरकिरी पहले से होती आ रही है, वो इस मुद्दे पे अभी लास्ट दिनों ईडी सरकार पे केंद्र सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। ये सेकंड टर्म है जो उनका दोबारा से मणिपुर जैसे मुद्दे पे किरकिरी हो रही है। अब वो किरकिरी को किरकिरी नहीं समझते या सुप्रीम कोर्ट से फटकार को कुछ आशीर्वाद समझते हैं, ये उनका अपना सोच का विषय हो सकता है। पर इससे जनता त्रस्त थी और सुप्रीम कोर्ट के जो एसआईटी गठित वाली जो बात आई है, इससे जनता बहुत खुश है और वो चाहती थी कि मणिपुर की जनता भी चाहती थी कि वहां पे जल्दी जल्दी शांति बहाल हो और सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में ये काम हो, क्योंकि वो केंद्र सरकार से सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, स्टेट गवर्नमेंट से सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। 4 महीने से मणिपुर चौंका था, वहाँ आग जलती रही थी, कल परसों भी वहाँ पीछे फिर दोबारा से फायरिंग हुई। अब ये कहते हैं कि वो दूसरी विदेश का हाथ है या उर्स का हाथ है, मेन मुद्दे से ये पहुंच ही नहीं पाए, भटकते रहे और भटका रहे हैं अभी तक। तो इस बीच में जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वास्तव में ये जो बात है ये बढ़ने घटने की बजाय बढ़ती जा रही है, इसको उनको अपनी देख रेख पर लेना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ था, उस दिन भी कड़ी फटकार लगाई थी और 7 दिन 8 दिन का जो उनको टाइम दिया गया था, उस टाइम की अवधि के दौरान भी इन्होंने कुछ प्रोसेस के ऐसे सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 1 सप्ताह के अंदर भी ऐसे के ऐसे खड़े हैं, इनके पास कोई जवाब देने लायक जवाब नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन डिसीजन लिया और कल फटकार लगाते हुए अभी आगे एसआईटी गठित कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द मणिपुर शांति में बहाल हो जाएगा और वहां पे सब कुछ पहले की तरह बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, इस डिबेट के साथ और अच्छी डिबेट आपको बताएंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नई डिबेट के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।